नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप देख रहे हैं उत्तराखंड ज्ञान। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों उत्तराखंड की बड़ी खबर की, जो कि आज आई हुई है अखबार के माध्यम से। तो दोस्तों फटाफट से देख लेते हैं टॉप 5 खबरें जो कि आज के अखबार के माध्यम से आई हुई हैं और नौकरी और शिक्षा से जुड़ी हैं तमाम बड़ी खबरें होती हैं। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहली जो खबर है वो गूगल के सीईओ पिचाई ने ग्रहण किया पद्म भूषण, बोले भारत मेरा हिस्सा है। उसी को लेकर दोस्तों ये खबर है। तो दोस्तों उन्होंने हाल ही में दोस्तों पद्म भूषण को ग्रहण किया है और यहाँ उन्हें यह सम्मान दिया गया है। तो दोस्तों थोड़ा सा इसके बारे में भी हम जानेंगे। गूगल और अल्फ़ाबेट का मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ सुंदर पिचाई ने कहा है कि वह खुद को हमेशा भारत से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। भारत मेरा हिस्सा है और यहाँ कहीं भी जाते हैं वो अपनी भारतीय पहचान को साथ लेकर जाते हैं। उन्होंने यह बात भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किए जाने के अवसर पर कही। उन्होंने यह सम्मान कारोबार और उद्योग श्रेणी के तहत वर्ष 2022 के लिए प्रदान किया गया है। मदुरई में जन्मे भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक पिचाई को यह सम्मान सैन फ्रांसिस्को में भारत के राजदूत तरणजीत सिंह सिद्धू ने प्रदान किया है। इस दौरान पिचाई के परिजन भी मौजूद थे। पिचाई ने कहा है कि वह इस सम्मान के लिए भारत सरकार और भारत के लोगों को हृदय से आभारी हैं। तो दोस्तों यहाँ जो है हाल ही में पद्म भूषण से नवाजा गया है दोस्तों सुंदर पिचाई को। और दोस्तों यह गर्व की बात है, जो हमारे भारत के लोग हैं वो विदेशों में दोस्तों मान सम्मान बढ़ा रहे हैं भारत का, और वो भारत की जो परंपरा है वो उन्हें नहीं भूलते। तो दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ कौन सी है। नेक्स्ट न्यूज़ है वो उत्तराखंड का एक और विभाग है जिसमें दोस्तों 100 से अधिक कर्मचारी हटाए गए हैं। उसी को लेकर दोस्तों ये खबर है। तो दोस्तों यहाँ जो है सरकारी कर्मचारियों पर एक बार फिर से गाज गिरी है। तो दोस्तों यहाँ जो है महिला सशक्तिकरण और एवं बाल विकास विभाग में तैनात संविदा और आउटसोर्स कर्मचारी जिन्हें हटाए गए हैं, इनकी संख्या 100 से अधिक बताई जा रही है। तो दोस्तों यहाँ जो है एक बार फिर से सरकारी कर्मचारी जो थे उन्हें झटका लगा है। यहाँ 100 से अधिक कर्मचारियों को हटाया गया है। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग ने विभिन्न योजनाओं के तैनात 100 से अधिक कर्मचारी आउटसोर्सिंग कर्मचारी की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। केंद्र सरकार के निर्देश पर यह कदम उठाया गया है। अब इन योजनाओं में नए सिरे से तैनाती होगी। विभाग के उप निरीक्षक SK सिंह की ओर से जारी आदेश में कहा गया है, केंद्र सरकार ने महिला सशक्तिकरण सुरक्षा कवच के लिए अम्ब्रेला मिशन शक्ति की शुरुआत की थी। केंद्र की वन स्टॉप सेंटर, राष्ट्रीय महिला हेल्पलाइन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला कामकाज, महिला छात्रावास, प्रधानमंत्री वंदना सहित विभिन्न योजनाओं में आउटसोर्स सुविधा एवं अन्य माध्यम से कर्मचारी तैनात किए गए थे। अब केंद्र सरकार ने नई योजनाओं को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन योजनाओं के कर्मचारियों की सेवाएं 30 नवंबर 2022 तक ख़त्म कर दी गई है। तो दोस्तों यहाँ जो है एक बार फिर से उन्हें बेरोजगार कर दिया है। संविदा के जो कर्मचारी हैं, आउटसोर्स से जो कर्मचारी आए थे, तो उन्हें दोस्तों केंद्र सरकार के नए दिशा निर्देश पर यहाँ हटाया गया है। तो दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ कौन सी है। तो दोस्तों जो नेक्स्ट न्यूज़ है, धामी ने विश्व दिव्यांग दिवस पर बड़ी घोषणाएं कर दी हैं। दिव्यांगों को परीक्षा में 5% अंकों की छूट मिलेगी। उसी को लेकर दोस्तों ये खबर है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कल दिव्यांग दिवस था, विश्व दिव्यांग दिवस। तो उसके मौके पर दोस्तों यहाँ जो है उत्तराखंड के 32 दिव्यांगों को यहाँ पुरस्कार दिया गया है। और दोस्तों यहाँ जो है उस मौके पर कई घोषणाएँ की गई हैं दिव्यांगों के जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ जो है दिव्यांगों की परीक्षा में 5% अंकों की छूट देने का प्रावधान की घोषणा की गई है। तो थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेते हैं। 8,000 होगी राज्य स्तरीय दर्शकता पुरस्कार की राशि, 7,000 रुपये की जाएगी कृत्रिम अंग अनुदान राशि। तो दोस्तों यहाँ जो है दो बड़ी बात सामने आई है। वहीं दोस्तों पुष्कर सिंह धामी ने दिव्यांगों की परीक्षाएँ उत्तीर्ण करने हेतु न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों में 5% की छूट देने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों यहाँ जो है इनके लिए एक अलग ही कैटेगरी बनाई गई है। जैसे कि दोस्तों कोई शिक्षित योग्यता है, दोस्तों कोई शिक्षित योग्यता की दोस्तों यहाँ परीक्षा देते हैं, तो उन्हें दोस्तों जो है जैसे कि 27% पर यहाँ दोस्तों किसी भी विषय में दोस्तों 33% अंक पाने पर दोस्तों यहाँ है कोई भी परीक्षा पास की जाती है या किसी भी विषय की परीक्षा पास की जाती है, तो यहाँ दोस्तों उनके लिए 5% और कम कर दी जाएगी। उसी को लेकर दोस्तों ये खबर है। तो थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेते हैं।
उन्होंने दिव्यांगजनों के राज्य स्तरीय दक्षता पुरस्कार की राशि 5,000 से बढ़ाकर 8,000 रुपये और कृत्रिम खबर है, तो थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेते हैं। उन्होंने दिव्यांगजनों के राज्य स्तरीय दक्षता पुरस्कार की राशि 5,000 से बढ़ाकर 8,000 रुपये और कृत्रिम अंग अनुदान की राशि 3,500 रुपये से बढ़ाकर 7,000 रुपये भी करने का ऐलान किया है। विश्व दिव्यांग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने 32 दिव्यांगजनों को राज्य स्तरीय दक्षता पुरस्कार बांटे। तो दोस्तों यहाँ जो है बड़ी खबर है, उन्हें दोस्तों शिक्षक योग्यता में यहाँ 5% अंकों की जो है वो छूट मिलने वाली है। उसी को लेकर दोस्तों ये खबर थी। तो दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ कौन सी है। दोस्तों जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो तमिलनाडु के मंदिरों में अब मोबाइल फ़ोन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ जो है मद्रास हाईकोर्ट ने पवित्रता और सुरक्षा का हवाला देकर तमिलनाडु के मंदिरों में मोबाइल फ़ोन पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति आर महादेवन और न्यायमूर्ति जे सत्यनारायण प्रकाश की पीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य के हिंदू धार्मिक और धर्मांतर बंदोबस्त विभाग HRCE को यह निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता M सीतारमन ने अदालत से अनुरोध किया था कि तूतीकोरिन जिले में मौजूदा अरुलिमुंगी सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर के परिसर में मोबाइल फ़ोन पर प्रतिबंध के लिए संबंधित विभाग एवं समक्ष प्राधिकारी को प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए जाएं। तो दोस्तों यहाँ जो है पहला जो मंदिर है दोस्तों, यहाँ तमिलनाडु के जो मंदिरों में अब मोबाइल फ़ोन प्रतिबंध होने वाला है, उसी को लेकर दोस्तों ये खबर थी। तो दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ कौन सी है। तो दोस्तों जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, जो कि भारतीय रेलवे में यदि आपने फॉर्म भर रखा है तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों इसकी जो वैकेंसी है, भारतीय रेलवे में जो जितनी भी वैकेंसी है उसकी जो परीक्षा है वो दोस्तों UPSC कराने वाला है। उसी को लेकर दोस्तों ये खबर है। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अब UPSC कराएगा भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा के लिए भर्ती परीक्षा। तो दोस्तों यहाँ जो है अब संघ लोक सेवा आयोग को इसकी जिम्मेदारी दे दी गई है। भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा के लिए भर्ती परीक्षा अब संघ लोक सेवा आयोग UPSC कराएगा। रेल मंत्रालय ने कहा है कि UPSC वर्ष 2023 से भारतीय प्रबंधन सेवा परीक्षा यानी IRMSE आयोजित कराएगा। पहले चरण में प्रारंभिक स्क्रीनिंग परीक्षा होगी, इसके बाद मुख्य लिखित परीक्षा और इंटरव्यू होगा। पहले चरण में सभी पात्र उम्मीदवारों को सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होना होगा। दूसरे चरण में यानी मुख्य परीक्षा होगी। IRMSE में निम्न प्रकार के प्रश्नों के 4 पेपर होंगे। इन 4 पेपर में 300 अंकों में 2 क्वालिफाइंग पेपर होंगे, जिसमें उम्मीदवार द्वारा चुनी गई भारतीय भाषाओं में से एक भाषा के पेपर A और अंग्रेजी का पेपर B शामिल होगा। इसके साथ वैकल्पिक विषयों पर 250 अंकों के 2 पेपर होंगे और 100 अंकों का व्यक्तित्व परीक्षण यानी इंटरव्यू भी होगा। कुछ प्रश्नों और वैकल्पिक विषयों का पाठ्यक्रम सिविल सेवा परीक्षा के समान ही होगा। क्वालिफाइंग पेपर और वैकल्पिक विषयों के लिए भाषा माध्यम सिविल सेवा परीक्षा के समान होंगे। विभिन्न श्रेणियों के लिए आयु सीमा प्रयासों की संख्या सिविल सेवा परीक्षा के समान ही होगी। UPSC योग्यता के क्रम में 4 विषयों में अनुशासित उम्मीदवारों की सूची तैयार करेगा और घोषित करेगा। मंत्रालय ने कहा है कि सिविल सेवा परीक्षा और IRMSE दोनों ही प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा एक साथ आयोजित कराई जाएंगी। तो दोस्तों यहाँ जो है अब आपकी जो परीक्षा है, जितने भी भारतीय रेल से जुड़े कर्मचारी हैं और दोस्तों जिन्होंने फॉर्म भर रखा है जिन अभ्यर्थियों ने, तो उनके लिए यहाँ इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। UPSC अब आपकी जो परीक्षा है वो कराने वाला है। भारतीय रेलवे की 2023 में परीक्षा होगी वो अब संघ लोक सेवा आयोग कराने वाला है। ये हैं वैकल्पिक विषय सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, ये वैकल्पिक विषय के तौर पर रहने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ जो है जो IAS की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, वो अब दोस्तों यहाँ जो है अब आपको साथ साथ दोनों रेलवे और दोस्तों जो IAS की तैयारी कर रहे हैं अब दोनों ही साथ साथ करनी पड़ेगी। तो दोस्तों यहाँ जो है बड़ी अपडेट आई है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन दे सकूँ अपने चैनल के माध्यम से। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी लेटेस्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।